मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी मां और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूं। संजय! आज्ञा महाराज। यदि तुम्हारी वाणी वहां तक पहुंच सके तो चिल्लाकर कहो कि हे अर्जुन, वसुदेव के पुत्र की बात ना सुनो, वो तुम्हें बहका रहा है। तनिक सोचो संजय, कृष्ण कल शांति दूत बनकर यहां आया था और आज शांति के विषय में एक शब्द नहीं बोल रहा है। देवकी का यह पुत्र कब का बैर निकाल रहा है संजय। वे बैर की बात नहीं कर रहे हैं महाराज। वे तो कुंती पुत्र को धर्म और कर्म योग के रहस्य समझा रहे हैं। मुझे कृपया कृष्ण के कर्म योग का अर्थ ना समझाओ। तुम केवल उन दोनों पर दृष्टि जमाए रहो और बताए जाओ कि वहां क्या हो रहा है। मैं कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूं केशव, कृपया मुझे मार्ग दिखलाइए केशव। हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और न ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ पार्थ, मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। संजय, वासुदेव ने यह क्या कहा? महाराज, यहां पर तो वासुदेव कृष्ण के स्वर ही बदले हुए हैं, जैसे ही स्वयं वो नहीं बल्कि कोई और बोल रहा है। और कौन? किंतु स्वयं नारायण के अतिरिक्त तो कोई और इस शैली में बोल ही नहीं सकता। कोई और तो ये कह ही नहीं सकता कि त्रिलोक में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसे वो प्राप्त करना चाहें और प्राप्त ना कर सकें। वो कह रहे हैं कि त्रिलोक में उनके करने योग्य कुछ है ही नहीं, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं कि यदि वो कर्म नहीं करेंगे तो संसार उन्हें दृष्टांत मानकर कर्म को त्याग देगा और कर्म चक्र ठहर जाएगा। किंतु हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूं। अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
पुरानी